नमः गणेश वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैंने नीचे का काम कर लिया है ऑलरेडी। मैं आपको रोज़ बताती हूँ, फ़िलहाल ससुराल में हूँ तो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ। नीचे का काम मैं करके आ गई हूँ बाहर का, और फिर मैं ऊपर बैठी थी थोड़ी देर। फिर पूरे दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी। आज हमको शाम को निकलना था क्योंकि सुबह में हमारी जयपुर से ट्रेन थी। तो फिर मैं सारे घर का ऐसे काम करा, पूरा घर का काम फिनिश करके फिर पूरी पैकिंग वगैरह करी। फिर मैं 2 ढाई बजे ऑलमोस्ट खाना खा रही थी और हमको 4 सवा 4 बजे निकलना था। तो पैकिंग वगैरह तो कर ली थी पहले ही, और फिर कपड़े वगैरह बस चेंज करने थे। और खाना लेट खाया था क्योंकि सबने लेट ही खाया था। फिर बस मम्मी नहाकर आए, खाना खाया, उसके बाद में मैं खा रही थी। ऑलमोस्ट 2 ढाई बज गए थे मुझे खाना खाते खाते। फिर इधर कोई भाई साहब बैठे थे, मैं उनसे भी बातें कर रही थी, जिनके मतलब जो मेरे मामी ससुर जी हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, उनकी बेटी आई थी गांव से उनसे मिलने। फ़िलहाल वो बाहर चली गई थी तो मैं बैठ के अकेले खाना खा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया था। और अदरवाइज़ वो बैठे थे थोड़ी देर, तो मैंने सोचा मैं जाने से पहले उनसे भी मिल के चली जाऊँ, क्योंकि उन्होंने अपने पापा को पहली बार देखा था ऐसी हालत में, और अच्छा नहीं था। तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि देखें, बहुत बार कंटिन्यूसली मेरे पास एक सेम क्वेश्चन आ रहा है कि आपके मामी ससुर जी यहाँ क्यों हैं। देखें, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में डॉक्टर ने उनको बोला था कि ज़्यादा लोगों से ना मिलें क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। और जो गांव में है वहाँ पे सोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज कम है कि अगर रात को या दिन में कोई काम पड़ जाता है तो आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूर जाना पड़ता है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है गांव में। इसीलिए यहाँ पे है कि यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल भी है, अच्छा हॉस्पिटल है और डॉक्टर्स भी है। और जयपुर भी ऐसा रहता है कि आपको रात को दिन में जब भी टाइम मिले, मतलब जब भी ज़रूरत हो, इमरजेंसी में भी आपको एम्बुलेंस मिल जाती है। अब गाँव में आप आधी रात को पहली बात तो एम्बुलेंस कहाँ से ढूंढेंगे, और उनकी सीरियस मतलब ऐसी कंडीशन है कि वो नॉर्मल गाड़ी में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल एम्बुलेंस चाहिए ही चाहिए होती है। तो वो गांव में रहेंगे तो वहाँ पे ना तो उनकी अच्छे से देखभाल हुई, ना ऐसे होता है कि इमरजेंसी में उनको बाहर ले जा पाएंगे, इसलिए उनको यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मामी साहब भी हैं, वो साथ में ही रहते हैं, वो भी ध्यान रख रहे हैं क्योंकि देखिए हस्बैंड है और ऑब्वियस रीजंस है कि आपके हस्बैंड अगर बीमार हैं तो उनका भी मन वहाँ रह के कितना ही करेगा, मतलब उनको ऐसे टेंशन रहेगी कि पता नहीं कैसे हैं क्या है। तो इसीलिए वो यहाँ रह रहे हैं। जब रिकवर हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से रिकवर हो जाएं, उसके बाद में वो कौन ही रहना चाहेगा, सब अपने घर पे खुश रहते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ अपनी सिचुएशन की वजह से यहाँ पे है। एनीवेज, फिर बस यही सब, इस चीज़ का मुझे आंसर करना था। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा था, हालांकि मैं ये आंसर Q&A में भी कर सकती थी, लेकिन बहुत बार कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं इसका आंसर पहले कर देती हूँ। फिर देखिए, हम 4:30 बज गए थे, हम निकल गए थे घर से। तो मतलब उसके मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं ली थी क्योंकि बहुत काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, सारे काम करे और फिर निकली मैं। और फिर छोड़ने भी आए थे पापा जी, फिर उनके सामने मैं थोड़ी लेती होती, तो मैंने नहीं लिए। बीच बीच में हरी भरी घास और इतना सुंदर लग रहा था, जैसे जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गई थी तब मैंने देखा था। अभी फ़िलहाल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, यहाँ पर इतना सुंदर लग रहा था। तो ये हम जोबनेर के आसपास पहुँच गए थे, तो यहाँ से मंदिर दिख रहा था, जोबनेर जो जमवाई माता का मंदिर है वो दिख रहा था, और फोर्ट भी दिख रहा था एक पास में, लेकिन फिर मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। देखिए, थोड़ा सा दूर से क्लिप दिखी थी, मतलब छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको थोड़ा सा अगर दिखेगा, तो मैं आगे भी जाके मैंने कोशिश करी थी कि मैं ले पाऊँ। ये देखें, ये मंदिर है, यहाँ पे एक फोर्ट था, ये बीच में पता नहीं किस चीज़ का फोर्ट था। ये बीच में देखिए इतना सुंदर सुंदर ग्रीनरी मुझे दिख रही थी, और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। ट्रस्ट में, मुझे ऐसे है कि आप मुझे कहीं ना लेकर जाओ, मुझे कहीं घूमना पसंद नहीं है। जहाँ मुझे ग्रीनरी और एकदम शांति रहती है, बस मैं वहाँ बैठी, मुझे घंटों अकेले बैठे रहना, मुझे कोई इशू नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है, कि मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा है या मुझे कोई लोग चाहिए। मैं अपनी लाइफ में अपने साथ बहुत खुश हूँ, और जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे, और जब एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे तो डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होगा कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये बदहाल रिजॉर्ट है जिसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, रास्ते से, गाँव से जयपुर और जयपुर से गाँव आते हुए मैं रोज़ देखती हूँ। मुझे ऐसे होता है कि किसी दिन मैं इसके अंदर ज़रूर जाकर देख के आऊँगी, जब मैं खुद पर्सनली अपना अफोर्ड कर पाऊँगी। अब मैं पापा जी को बोल दूँ, वो मुझे लेकर भी चले जाएंगे, दिखा लाएंगे, आपके बना दिखा लाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं खुद देख कर आऊँ, खुद के पैसों से। तो मैं किसी दिन देख के ज़रूर आऊँगी। फिर मैंने आपके बना को एक छोटी सी क्लिप लेने को बोला था, बहुत ज़बरदस्ती उन्होंने ली थी, लेकिन ठीक है, ले ली थी छोटी सी क्लिप। फिर जयपुर पहुँच गए थे। शाम को मैं ये जियो सेंटर गई थी, मेरी सिम पोर्ट करवानी थी। मैंने वोडाफ़ोन की ले रखी है, वो बिल्कुल कहीं भी नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट इतना स्लो चलता है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज करवा लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे कोई सर्वर इशू चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आज तो नहीं होगा। फिर पास ही में अक्षरधाम टेम्पल था, तो हम वहाँ चले गए थे। ये जयपुर का अक्षरधाम, मतलब मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं सोचा था मैं तब जाकर आऊँगी, लेकिन मैं तब नहीं जा पाई थी।
लेट हो गया था और फिर अकेले भी थी, मम्मी भी चले गए थे, तो कोई नहीं था घर पे। तो मैंने सोचा मैं बाद में कभी वापस आऊँगी तब चली जाऊँगी, अदरवाइज़ किसी और दिन जब जाना होगा तब होकर आऊँगी। तो आज जियो वाला काम तो नहीं हुआ था, सिम भी पोर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि अब जब से कानपुर है तो वहाँ पे बहुत दूर, मतलब ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है जियो का सेंटर। तो ऐसे था कि यहाँ पे हो जाएगा तो इतनी दूर वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आए आए थे पास में, लेकिन फिर नहीं हुआ यहाँ पे काम, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये नहीं हुआ तो हम अक्षरधाम टेम्पल चले गए, जो कि बहुत सुंदर है, ट्रस्ट मी बहुत सुंदर। मतलब मुझे यहाँ पे हो गए जयपुर में रहते हुए हमको 19 से 20 साल हो गए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। ट्रस्ट मी, मैंने जयपुर का कुछ भी नहीं देखा है। मैंने आमेर महल नहीं देखा, बहुत पुराना एक बार देखा था, लेकिन उसके बाद में रेनोवेट हो गया, मैंने वो नहीं देखा। मैंने नाहरगढ़ का भी नहीं देखा, मैंने बिरला ऑडिटोरियम नहीं देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने राज मंदिर, आईनॉक्स वगैरह तो चलो मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा है कि मेरे से 2.5 घंटे मूवी नहीं देखी जाती, मैं नहीं देख पाऊँगी। मतलब मैं पढ़ाई करने को मैं 8-8 10-10 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझसे मूवी नहीं देखी जाती। अगर मैं घर पे भी कभी इन केस मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है देख लो, तो ऐसे होता है टाइम पास करने के लिए मैं जो 2.5 घंटे की मूवी होती है उसको मैं 20 मिनट में पूरा कर देती हूँ। पहले तो मैं उसको सस्पेंस देख लेती हूँ, उसके बाद में मैं ऐसे देख लूँगी चलो क्या होना है लास्ट में, फिर उसको मैं भगा के देखूँ। तो मुझे मूवी हॉल इन आईनॉक्स वगैरह तो नहीं देखने थे। मैंने आज तक कभी मूवी हॉल नहीं देखा है, मैं कभी मूवीज़ देखने नहीं गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाके आप 2.5 घंटे वेस्ट करते हैं। हाँ, अगर इन केस बहुत कोई लॉजिकल मूवी आई है या किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है तो वो बेशक आप एक बार देख लीजिए। मतलब वो मैंने देखी भी है 1-2 मूवीज़, लेकिन बाकी उसके अलावा कि लव स्टोरीज़ हो गई, हॉरर मूवीज़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फालतू की जो स्टोरीज़ होती है मेरे से नहीं देखी जाती और मैंने कभी नहीं देखी है। मतलब मैं सीरियल्स नहीं देखती, कभी कुछ भी नहीं देखती मैं, ठीक है, अगर कोई कॉमेडी वगैरह होती है तो कभी देख लो, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती। मैंने इनको बोला था कि अभी मम्मी है घर पे, कोई काम भी नहीं है, तो हम यहाँ देख लेते हैं मंदिर, बहुत टाइम से, और मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने सोचा, मैं बोला था, मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी लास्ट टाइम भी बोला था, तो इन्होंने बोला ठीक है चलते हैं बस। लेकिन पूरे दिन कैसे थके हुए, घर पे भी काम था, फिर वापस आए, फिर ट्रैवल करके आए इतनी दूर, और बस में आते हैं वो भी इतनी भीड़ के अंदर, तो ऐसे होता थकान हो गई थी। लेकिन ठीक है, फिर कि घर पे जाके सो जाएंगे। तो ये देखिए इतना सुंदर सा मंदिर था, इतना अच्छा आर्ट करा हुआ था वहाँ पे, और जो पिलर्स के ऊपर देवताओं की मूर्तियाँ थी। मतलब मैं ऐसे देख रही थी कि जो मेहनत करी है, कितने लोगों ने कितने दिनों तक मेहनत करी होगी, तो इतना सुंदर बना है। मतलब मैंने दिल्ली का भी देखा, दूर से देखा है, दिल्ली का भी मैंने कभी पास जाके नहीं देखा। जब मैं मेट्रो स्टेशन से बस स्टैंड आती थी तो बीच में रहता था, तो ऊपर से पूरा मंदिर दिखता था। मतलब ये छोटा है थोड़ा, वो बहुत बहुत बड़ा है, मतलब, और ऊपर से देखने से इतना सुंदर लगता है। वहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह होती है, तो मुझे देखना है, कभी मैं जाना हुआ दिल्ली तो मैं ज़रूर देख कर आऊँगी उसको भी। पर फ़िलहाल मैं यहाँ का देख रही थी और मुझे इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब मुझे ऐसे था कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ जाऊँ। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा वीडियोज़ ली थी, थोड़ी सी क्लिप्स ली है, तो वो आप भी देख लीजिए और मैं भी साथ साथ में देख ले रही हूँ। ये देख, इधर महात्मा बुद्ध की थी और विष्णु भगवान की थी, राम जी की थी, हनुमान जी की थी। मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ थी और बहुत बहुत सुंदर तरीके से उनको कार्व किया गया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब मुझे ऐसा था कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, लेकिन मैं नहीं बैठ पाई थी। और उस टाइम आरती का भी टाइम हो रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप फ़ोन वगैरह बंद कर दीजिए, तो मैं बस छोटी थोड़ी सी देर के लिए जो क्लिप्स ले पाई थी मैं वो ले रही थी। ये लड्डू गोपाल का था, इधर झूला खुद ही झूल रहा था, शायद कोई मशीन से, या फिर पता नहीं कोई झूला झुला रहा था। लेकिन ये इधर छोटे से लड्डू गोपाल और उनके झूले में बैठी की थोड़ी सी वीडियो ली थी। और ये एक साइड में ये थी जो यहाँ के मेन गर्भगृह में रखी गई है, स्वामी नारायण जी की मूर्ति। और मुझे तो नहीं समझ में आया कि इनके कोई मुकुट नहीं था और क्यों नहीं था, ये मुझे नहीं पता कि स्वामी नारायण की मूर्ति कैसी होती है, मैंने नहीं देखी है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि स्वामी नारायण में किसकी पूजा होती है और ये किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, जिनके कोई मुकुट नहीं है, कोई अलग से कपड़े नहीं है, जो नॉर्मल टोपी पहना के कपड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और फिर ये छोटी सी क्लिप मेरी भी लेने को मैंने बोला था, सिर्फ एक ये छोटी सी क्लिप ली थी मंदिर के अंदर, वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो उनको ऐसे था कि ठीक है थोड़ी सी देर आप देख लो, फिर चलते हैं हम घर पे। फिर ये देखें, ये मैंने दूर से, फिर मैंने खुद ने ही थोड़ी बहुत क्लिप ली थी। और फिर पास में एक और ये मंदिर था, अंदर से ये देखें, ऊपर से बहुत सुंदर इसकी फॉर सीलिंग वगैरह करी हुई थी और हर चीज़ इतनी बारीकी से करी हुई थी। मतलब आप अगर हेरिटेज और उसके बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इन केस कभी आपको इंटरेस्ट हो, तो जब आप हिस्ट्री का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, एंशंट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी तरीके की
कार्विंग हुई हुई है, कौन से तरीके के स्कल्पचर बनाए गए हैं, मतलब हर चीज़ को इतनी बारीकी से बनाया गया है। मतलब मैं तो ऐसे देख रही थी, जैसे साउथ इंडियन में होते हैं ऐसे टेम्पल, साउथ इंडियन जो मंदिर होते हैं उनके अंदर बहुत बहुत सुंदर आर्किटेक्चर और हर जगह ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती है। मतलब मैंने ज़्यादातर तो जैसे अब मोनेस्ट्रीज़ वगैरह देखी है, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं ज़्यादातर बुद्ध की मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे तो एक नॉर्मल मोनेस्ट्री होती है, अंदर बुद्ध की जो मूर्ति होती है वो होती है, और कुछ कुछ और उनके जो शिष्य वगैरह थे उनके बारे में बताया जाता है। और जैनियों के हैं तो जैनियों का भी बहुत बड़े उनके कांच के मंदिर होते हैं, ज़्यादातर जैन धर्म में कांच के मंदिर बनाए जाते हैं, तो मैंने वो भी देखे हैं। वहाँ पे भी जो तीर्थंकर हुए थे और जो मेन ऋषभदेव हुए थे, नेमिनाथ हुए थे, महावीर स्वामी जी हुए थे, उनके बारे में बताया गया है। तो उन्हीं की बेसिक मूर्तियाँ रखी गई है। लेकिन साउथ इंडियन जितने भी टेम्पल्स रहते हैं उनके अंदर ये बहुत सुंदर कार्विंग की जाती है, आर्किटेक्चर बहुत सुंदर होता है। जैसे वहाँ पे द्रविड़ शैली होती है राजस्थान में, और यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में नागर शैली होती है, जो बेसर शैली होती है वो मिक्स होती है। मतलब सब चीज़ों का आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ेंगे, बहुत डीप नॉलेज लेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अगर कुछ मिक्सअप हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ और कुछ कुछ कभी कभी मिक्सअप हो जाता है जब आप कंटिन्यू इतना सब चीज़ें बोलते हैं। और फ़िलहाल मैंने आर्किटेक्चर को बहुत पहले पढ़ा था, तो मैं वही चीज़ आपको बता दे रही हूँ जो बेसिक मुझे याद आ रहा है। और अदरवाइज़ मुझे ये आर्किटेक्चर बहुत सुंदर लगा था। मतलब ठीक है, ये देखें आप दूर दूर तक इतने मंदिर हैं, जैसे अगर आपने खजुराहो के जो मंदिर देखे हैं, अदरवाइज़ आपने जो साउथ इंडियन टेम्पल देखे हैं उनके अंदर ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई होती है। अदरवाइज़ और आजकल तो वैसे सब जगह बहुत सारी नागर शैली में भी बनाने लग गए, जो नॉर्दर्न साइड की होती है वो सदर्न में भी बनाने लग गए, सदर्न की जो होती है वो नॉर्दर्न साइड में भी बनाने लग गए। तो वो तो ठीक है, आपका आर्किटेक्चर जितना फेमस होएगा आपको उसकी जानकारी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि किताबें जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान देती है, बजाय इसके कि फ़ोन और विकिपीडिया और जो बाकी चीज़ें होती है। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें होती है आपको याद रखने में मदद करती है, वो होती है कि आप खुद पर्सनली जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करें। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इंसान जो पैसा पार्टीज़ और शॉपिंग और जैसे पार्लर वगैरह की चीज़ों में खर्च करते हैं, उनकी बजाय आप लाइफ में एक्सप्लोर कीजिए, आप दुनिया को जानें। आप एक बार लाइफ में आए हैं, ठीक है, आपको सजना संवरना ही है। कितना भी आप मेकअप कर लें, कितना भी आप खुद को पैम्पर कर लें, लाइफ में लास्ट में वैसा ही होएगा जैसे बुढ़ापे में सबकी स्किन होती है, वो बिल्कुल डल होएगी ही होएगी, आज नहीं कल ज़रूर होएगी। तो शरीर तो मिट्टी का होता है, ठीक है, वो तो किसी दिन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन आप अगर ज़िंदगी में देखेंगे कि लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में कैसी कैसी लाइफ चल रही है, एक सिर्फ कमरे में और घर में रहकर आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मतलब आप कितनी भी पढ़ाई कर लेंगे, कितनी भी ज्ञान ले लेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर सब कुछ याद होना होता तो बहुत लोगों को सिर्फ किताबों से याद हो जाता, वो बाहर जाके कभी देखते ही नहीं। लेकिन आप जब कभी बाहर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी कुछ और है और हम कुछ और देखते हैं, और अच्छे से याद रहता है। फिर एनीवेज़ ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दे रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि मैं चीज़ें एक्सप्लोर ज़्यादा करती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा याद रहता है। और मैं नहीं वेस्ट करती पैसा इनके ऊपर कि आप ब्यूटी टिप्स दे दो या फिर आप जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, आप स्किन पैम्पर करनी चाहिए, खुद को भी पैम्पर करना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ कीजिए। फिर ये देखें मैं थोड़ी सी देर छत पे गई थी, फिर पूरा दिन मेरा ऐसे चला गया क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। सुबह 9 बजे की जगह वो 6 घंटे लेट चल रही थी, तो शाम को 5 बजे की हो गई थी। और पूरा दिन मैंने घर पे सब फैमिली वालों को टाइम दिया था, क्योंकि मैं पिछली बार जब आई थी तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाई थी, मम्मी भी नहीं थे, तो मुझे ऐसे था कि मैं थोड़ा उनको टाइम दे दूँ, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर शाम को जब हमारा ऐसे कंफर्म हो गया कि ठीक है 5 साढ़े 5 बजे हम घर से निकले थे, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे, तो ट्रेन का टाइम था। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा था कि ट्रेन और लेट हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, क्यों ही रिस्क लेना, ट्रेन वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो खाना हमने नहीं खाया था, मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने खाया था। फिर ऐसे था कि कौन से टाइम का, मतलब इन्होंने दिन में भी लेट खाया था, तो ऐसे हो गया कि ठीक है भूख नहीं है, अगर भूख लगेगी तो ट्रेन में खा लेंगे। तो मम्मी ने पैक कर दिया था और ये देखिए फिर हम लोग निकल रहे थे। मतलब ये हल्दीघाटी गेट है, जो जयपुर में रहते हैं खातीपुरा साइड में तो वो ज़रूर जानते होंगे। इधर ये आर्मी एरिया है जो जयपुर में है, उधर आसपास का। तो छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह ले रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। थोड़ा ऐसे था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ज़ुकाम की वजह से भी मैं थोड़ी सी परेशान थी, और फिर मैं जो फैमिली को भी टाइम देना था तो मैं उनसे भी बातें करने लग गई थी। फिर हम लोग शाम को ये जा रहे थे, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, बाहर की ले ली थी, और फिर हम बैठे थे तो मैंने गाड़ी की ली थी। पापा जी छोड़ने गए थे मेरे दोनों
भाई किसी काम में शायद एंगेज थे, तो फिर वो नहीं आए थे, तो पापा जी ने बोला मैं छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ने जा रहे थे। फिर ये देखिए, ये लास्ट की ऐसी थोड़ी-सी क्लिप ली थी जब हम वापस जा रहे थे तब की। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ की एक छोटी-सी क्लिप ली थी आपके बनाने मेरी। फिर उसके बाद में हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे, मतलब पहुँच तो गए थे लेकिन उसके भी 2 घंटे बाद में ट्रेन आई थी, ऑलमोस्ट 8 बजे। मतलब ये ट्रेन जब हम पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट 12.5 घंटे लेट चल रही थी। अब पता नहीं किस रीज़न से चल रही थी, लेकिन बीकानेर से आई थी ये ट्रेन और कोलकाता जाने वाली थी, और इतनी लेट चल रही थी मतलब कि इनको ऐसे था कि आज हम सुबह निकलने वाले थे 9 बजे, शाम को पहुँच जाएँगे, इनको दूसरे दिन ड्यूटी जाना था। और हम जब निकल रहे थे तो ऑलरेडी रात हो गई थी, और दूसरे दिन भी हमको इतना लेट पहुँचाया था, मतलब ऑलमोस्ट हमको 10 से 11 घंटे लगते हैं, लेकिन हमको 13 से 14 घंटे में पहुँचाया था इसने। मतलब बहुत लेट चल रही थी। फिर ये बीच में हम निकल रहे थे तो ये जयपुर के कुछ हमने क्लिप्स ली थी। इस बार मतलब जितने भी मैंने पुलिया देखे जयपुर में, वो सबके ऊपर इतना कलरफुल लाइटिंग वगैरह हो रखी थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। नो डाउट बहुत मेहनत लगती है लोगों की, और उनको एप्रिशिएट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं तो ही सुंदर लगता है। ये देखें, ये कितना सुंदर लग रहा था, पूरा पूरा पुलिया ऐसे ही था। फिर मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगी, पता नहीं पीछे से क्या अटका, मेरे पैर में किसी का बैग था या पता नहीं किसी की क्या थी, कोई स्लीव थी, तो मेरी जो बिछुड़ी थी, जो बिछिया बोलते हैं, वो ऐसे अटकी ना कि मतलब गिर गई निकल के। और मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वो शायद ट्रेन के नीचे चली गई थी, तो मुझे नहीं मिली। और ट्रेन में थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में सोना था, क्योंकि पूरे दिन के ऐसे भागा दौड़ में, और ऐसे था कि ठीक है अभी रेस्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर सुबह आपके बना को तो टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर खाना खा लिया था और फिर सो गए थे। मतलब ठीक है, थोड़ी देर ऐसे बाहर बैठे रहे, लेकिन फिर उसके बाद में कि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है। और मुझे इतनी ज़ुकाम लग रही थी, और ऊपर से फिर एसी का था रिज़र्वेशन, तो इतनी ऐसे हो गया था कि क्योंकि ज़ुकाम ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरा ऑलरेडी सर दर्द हो रहा था, नाक इतने तेज़ जल रहे थे। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, फिर नहीं लगी सुबह, क्योंकि मैं दिन में 2-3 टैबलेट एक साथ ले ली थी। आई नो 2-3 टैबलेट ज़रूरी नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने ले ली थी, सो दैट मैं रिकवर हो जाऊँ और मुझे रास्ते में दिक्कत ना हो। फिर हम पहुँच गए, ये देखिए सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमको ट्रेन ने उतारा था। फिर हम ये रिक्शा करके घर पे गए थे। ये छोटी-छोटी क्लिप्स उसी की है, मतलब ये पूरा रास्ता, मतलब मैं ऐसे थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ली थी। उसके अलावा मैंने और जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करी है आगे की, अब आप कानपुर की देखेंगे। आई नो कानपुर में ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन मेरी जो डेली लाइफ़ है मैं वही आपसे शेयर कर सकती हूँ। मतलब मेरी लाइफ़ में नॉर्मली या तो पढ़ाई होती है, या फिर मैं घर पे जो काम करती हूँ वही होता है। जो बेसिक चीज़ें होती है मैं वो आपको ज़रूर दिखा दूँगी, लेकिन आप हो सके उतना प्यार दीजिए मेरी वीडियोज़ को, और खुश रहिए, ध्यान रखिए। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।